बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम में एक नई स्कीम मेरे हाथ लगी है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोग को किस्तें देनी भी नहीं पड़ेंगी और आप लोग का कर्जा अदा हो जाएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, रॉन्ग नंबर है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि वाकई में पॉसिबल है और ये कंप्लीटली लीगल है। अगर आप लोग को इसी चीज का एहसास होता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि बंदा गलत बात कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में गलत बात लिख के लोगों को आगाह कीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है लेकिन कर्जा हमें ज्यादा मिले। इसके लिए भी मैं आप लोग को एक सोल्यूशन दूंगा कि आप लोग की तनख्वाह कम है लेकिन कर्जा आप लोग को ज्यादा मिल सकेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि 5% इंटरेस्ट लगेगा आपके कर्जे के ऊपर, लेकिन ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करूंगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन लोगों को ये कर्जा लेना चाहिए और किन लोगों को इस स्कीम से दूर भागना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं रियल एस्टेट के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप लोग के पास एक कर्जा आ जाता है तो आप लोगों को किस टाइप के अपार्टमेंट, किस टाइप के घर बनाने चाहिए कि ताकि इस कर्जे से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ये सबसे लास्ट जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा इंशाल्लाह आप लोग के फ्यूचर के लिए। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी राय कि आप लोग इस स्कीम के साथ, इन पैसों के साथ क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजों पर नजरसानी करेंगे, जिस तरह इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे किया जाता है, अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि जब अगर आप 20 साल के लिए कर्जा लेते हैं तो कर्जे का खत्मी साल जो होगा तब तक आप 60 साल के हो जाएं। कुछ इदारे होते हैं जिसमें आप 65 साल तक की उम्र में आप काम कर सकते हैं, तो जब आपके कर्जे का आखिरी साल होगा, 20वां साल होगा, तो बेशक आपकी उम्र 65 साल की होगी तो ये कर्जा आप ले सकते हैं। एफबीआर की रिक्वायरमेंट यह है कि आप फाइलर हो, नॉन फाइलर को बिल्कुल भी इस स्कीम से फायदा नहीं होगा। फाइलर के साथ साथ आप 1 साल पहले फाइलर हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे कि अभी अभी अपना आपको फाइलर करेंगे और सोचेंगे हमें कर्जा मिला। ऐसा नहीं होगा। 1 साल पहले फाइलर हुए होने चाहिए और आप लोग की 1 साल की ऑलरेडी रिटर्न फाइल होने चाहिए। आप इसमें फ्लैट भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर आप घर भी बना सकते हैं। इसमें जो प्लॉट साइज की लिमिटेशन है, 10 मरला प्लॉट तक आप जा सकते हैं। जो फ्लैट की लिमिटेशन है वो 15 से कुछ जगहों में 2000 स्क्वायर फीट तक भी आप लोगों को रियायत मिली हुई है। उसके लिए आप ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी जाके प्रॉपर प्रोसीजर है वो दिखाया गया है। डिफरेंट बैंक्स में, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स में भी जा सकते हैं, मुस्लिम बैंक्स में, वहां से भी आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनआईसी एंड डिफरेंट जॉब के डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेट कैसे किया जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे कैलकुलेट करने का एक अपना सेक्शन है, स्क्रीन में होपफुली आप लोग को शो भी हो रहा होगा। वहां से आप लोग बड़ी आसानी तरीके से अपना जो माहाना किस्त है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि अभी अगर आपकी राइट नाउ जॉब लगी हुई है तो गवर्नमेंट जॉब है तो 6 मंथ्स आपको हो चुके होने चाहिए, तब आप लोग को ये कर्जा मिलेगा। अगर आप लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको 2 साल होने चाहिए वहां पे काम करते करते, तब आप लोग को एक कर्जा मिलेगा। थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आऊंगा, जिसमें इंशाल्लाह वो स्कीम भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आप लोग को 10 लाख का कर्जा चाहिए 20 साल के लिए तो महाना किस्त आपकी बनेगी 6600, 6600। 6600 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 18,000 20,000 रुपए बनते हैं। तो ये आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, तब आपको 10 लाख का कर्जा मिलेगा 20 सालों के लिए। अगर आपको 40 लाख का कर्जा चाहिए तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 26,000 बनती है। 26,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो तकरीबन 80,000 के अराउंड ये आता है, और इतनी आपकी तनख्वाह होनी चाहिए, तब आपको 20 सालों के लिए 40 लाख का कर्जा मिल सकता है। फिर अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, 66,000 आपकी माहाना किस्त बनेगी। 66,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन जाएगा तकरीबन 1,90,000 या 2 लाख। 2 लाख माहाना आपकी अगर तनख्वाह हुई तो आपको 1 करोड़ का कर्जा मिल सकता है। अब इसमें 3 किस्म है इंटरेस्ट के। सबसे पहला, अगर आप 10 सालों के लिए लेते हैं कर्जा तो पहले 5 साल आपको 3% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। नेक्स्ट जो 5 इयर्स रह जाएंगे उसमें आपको 5% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 20 सालों के लिए लेते हैं तो उसी तरह पहले 5 साल 3, अगले 5 साल 5, तो अगले 10 साल जो होंगे उसमें आपको काइबर रेट लगेगा
और आपको प्लस 3.35% लगेगा, तो टोटल आपका जो कंप्लीट इंटरेस्ट रेट बन जाएगा वो तकरीबन 14 से 15% बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम लेंगे, प्रॉपर्टी होगी जिसकी एवज हम कर्जा लेते हैं, क्या ये हमारे नाम पे होगी, बैंक के नाम पे होगी, जॉइंट होगा? ये आप लोगों के नाम पे ही होगा, लेकिन जो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक के पास पड़े होंगे, ताकि आप लोग जब तक कर्ज की कंप्लीट अदायगी ना हो, आप लोग इसको बेच ना सकें या कोई और तरीकेकार न इख्तियार करें, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो माशाल्लाह बहुत सियाड़ी है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आपकी तनख्वाह कम हो और आपको ज्यादा कर्जा चाहिए, जैसे अगर आपकी सिर्फ 20,000 सैलरी हो तो आपको 10 लाख का कर्जा मिल सकता है। 20,000 सैलरी है आपकी, लेकिन आपको 40 लाख का अगर कर्जा चाहिए, तो इसको हम कहते हैं इनकम क्लबिंग, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग के उसमें सेक्टर में। आप क्या कर सकते हैं, अपने जो ब्लड रिलेशन है, जैसे आपकी वाइफ, वालिद साहब, भाई बहन, उनकी जो इनकम है उनको आप अपने साथ रख के जॉइंटली ये प्रोसीजर इख्तियार करके ज्यादा कर्जा ले सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ज्यादा कर्जा चाहिए और वो बैंक कम कर्जा दे रही है उनको, तो आप इनकम क्लबिंग करके ज्यादा कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब ये कमर्शियल बैंक से कैसे अच्छा है? तो लोगों का यह सवाल है कि तो हम तो इस स्कीम की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारे साथ पीएमएलएन वाले या पीएम साहब फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमें तो नॉर्मल बैंक्स वैसे भी कर्जा दे देते हैं। देखिए, नॉर्मल बैंक्स में आप लोग का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डे फर्स्ट से ही काइबर रेट प्लस 3.35% होता है, जिसकी वजह से यहां पे आप लोग को यह सहूलत है कि फर्स्ट 10 ईयर्स में पहले 3%, फिर 5%, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंड होता रहेगा। दैट मीन्स अगर आपने करोड़ का कर्जा लिया है और 10 सालों में अदायगी करेंगे तो तकरीबन आपने 1,60,00,000 रुपए पे करने हैं। बाजारन आपको 5% नजर आता है, लेकिन जब कंपाउंडिंग करते हैं तो ये आपको 60% ज्यादा पैसे वापस करने हैं बैंक को। ये एक छोटा सा पॉइंट था। एक और सवाल लोगों का ये सवाल है कि अगर एप्लीकेंट जिसने कर्ज लिया है बैंक से वो ही मर जाता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर मैं अपने बूढ़े बाप, अल्लाह माफ करे, बूढ़े बाप के नाम पे कर्जा ले लेता हूं तो फिर क्या होगा इसका। देखें, ये जो भी स्टार्ट में मैंने आप लोग को एज लिमिटेशंस बताई है, क्योंकि जो भी ये कर्जा होगा ये इंश्योर्ड होगा। तो अगर आपकी क्राइटेरिया पूरी है, आपको कर्जा मिलता है, और अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, सबका साया अपनी औलादों पे रखे, लेकिन अगर मौत बरहक के आप फौत हो जाते हैं तो बैंक आपकी, ये जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपकी कर्ज की अदायगी करेगा, प्रॉपर्टी आपकी ही होगी। इसके अलावा अगर आपने 20 साल का कर्जा लिया और आप चाहते हैं कि मैं 10 सालों में इसको अदा कर लेता हूं, फिर आपको फाइन लगेगा। नॉन फाइलर नहीं ले सकता, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब हम उस बात पे आएंगे, वो स्कीम पे जिसमें आप ये कर्जा लेके भी खुद बगैर पैसे दिए कर्जे की अदायगी कर सकते हैं। उससे पहले रियल स्टेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है इस चीज की वजह से। देखिए, पहले एक छोटी सी पंजाब के लिए स्कीम थी जिसमें कर्जे की जो अमाउंट थी वो भी कम थी, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान में बगैर बायसनेस के, बगैर किसी सिफारिश के 5 लाख लोगों को ये कर्जा मिलेगा, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है, आप 5 लाख को 1 करोड़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि रियल स्टेट सेक्टर में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब ये जरूरी क्यों है? जिनके पास अपना घर नहीं है, लोगों को ये तो लग रहा होगा कि मैंने करोड़ रुपए लिए हैं लेकिन 10 सालों में मैं 1,60,00,000 दे रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप बनाएंगे 10 सालों में डेफिनेटली उसने 200%, 300% बढ़ जाना है। तो एक तो आपको उस चीज का फायदा होगा, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी जो इन्फ्लेशन है, उनकी जो प्राइसेस में जंप आता है, आप उसको बीट कर सकेंगे। 2023 से लेके अब तक जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे कि आपके टाइल्स हो गए, ईंट हो गए, आपकी बजरी हो गई, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल 100 से 300% का इजाफा हुआ है डिफरेंट मटेरियल्स में। तो आप लोग अगर अभी अपना घर बना लेते हैं, अल्लाह ताला नसीब करे, तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज को भी पीछे छोड़ सकते हैं, इस चीज को भी ओवरकम कर सकते हैं। जिन लोगों को भी अपना घर चाहिए, जिन लोगों को भी लगता है कि ये हराम नहीं है, वो लोग इस स्कीम से लाजमी फायदा उठाएं। जो मेरे जैसे लोग हैं, कम अकल हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस्लामिक बैंकिंग ऐसी कोई चीज होती नहीं है और ये सूद ही है, उन लोगों को, मेरे जैसे लोग को दूर भागना चाहिए इससे। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उस चीज पे मैं आऊंगा जो इस पूरी वीडियो का सबसे अहम मोड़ है, वो ये कि अगर आप कर्जा ले लेते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए उस कर्जे से। वो स्कीम ये है कि लेट्स सपोज मैं ऑलरेडी किसी किराए के मकान में रहता हूं, ठीक है,
और मेरी 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, मैं करोड़ रुपए के ऐसे अपार्टमेंट ढूंढूंगा लाहौर में। जैसे कि अगर मैं नाम लूं आपको, लेक सिटी में ऐसे अपार्टमेंट्स हैं 1 बेड 2 बेड जो आपको करोड़ के नीचे मिल जाते हैं। बैरिया टाउन में ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो करोड़ के 1 बेड 2 बेड जो करोड़ के अंडर आपको मिल जाते हैं। डीएचए में कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं 1 बेड हैं जो करोड़ के नीचे आपको मिल लेते हैं। लेकिन थ्रू आउट द मंथ उस अपार्टमेंट की डिमांड होती है, वो आबादी वाले इलाके में है, तो आप बैंक से उसकी फाइनेंसिंग करवाएं, उसकी एयरबीएनबी पे लगाएं। आप बेशक अपने ही मकान में रहें, अपना रेंट अदा करें, लेकिन जब आप जिस अपार्टमेंट की आपने फाइनेंसिंग की हुई होगी उसको प्रॉपरली मैनेज करके अगर आप एयरबीएनबी कर लेते हैं या रेंट आउट कर लेते हैं, तो उस अपार्टमेंट से एक तो आपकी कर्ज की अदायगी भी हो जाएगी, सेकेंडली आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट जेब के लिए भी, पॉकेट के लिए भी बच जाएगा। एंड ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द ईयर्स, आप लोगों की वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे हो जाएगी एंड कर्जा भी खत्म हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्लॉट है, अच्छा कौन से प्लॉट पे आपकी वजह आप कर्जा ले सकते हैं? सारे जितने भी अप्रूव्ड सोसाइटीज हैं, किसी भी अदारे से, गवर्नमेंट के इदारे से आपकी जमीन अप्रूव्ड है, चाहे वो टीएमए से है, चाहे वो सीडीए से है, आरडीए से है, एलडीए से है, आप लोग उस प्लॉट के एवज 5 मरला या 10 मरला के एवज कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले सकते हैं, बाकी अगर आपकी क्राइटेरिया फुल है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आई बिलीव। अच्छा, अगर आप प्लॉट प्लस ज़मीन लेना चाहते हैं तो आपको कर्जा यकमुश्त मिलेगा। अगर आप ज़मीन के ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो आपको बैंक आहिस्ता आहिस्ता एपिसोडिक इन्वेस्टमेंट, एपिसोडिक ट्रांशेस में आप लोग को वो देगा, पैसे देगा। सेकेंडली, अगर आप इस्लामाबाद में चाहते हैं कि अब कुछ लोग थे जो सोच रहे थे कि हम I-16 के जो अपार्टमेंट्स हैं 2 बेड 3 बेड उसके बस कर्जा लें, और कुछ लोगों ने लिया भी है। अब उनको करोड़ के तकरीबन 80 लाख की प्रॉपर्टी, उसके बस 20,000 उनको महाना रेंट आ रहा है, टोटल 60,000 उनकी किस्त बनती है, 20,000 वो लोग अपार्टमेंट से पे करते हैं, 40,000 फिर भी जेब से दे रहे हैं। खुदारा ऐसे गलत फैसले ना लें। आप मेरी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 1 करोड़ के बजट की आपको बेहतरीन अपार्टमेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे, जिसमें एटलीस्ट आपकी जो मंथली रेंटल इनकम होगी, चाहे वो एयरबीएनबी से है या चाहे वो एक ही टेनेंट से है, मिनिमम 50 to 60,000 होगी, जिसकी वजह से आप लोग जो कंप्लीट बैंक का कर्जा है वो आपका जो प्रॉपर्टी है वो ही अदा करेगा। फैसल टाउन में आपको अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं करोड़ के बजट के अंडर। H13 आबाद इलाका उसमें मिल सकते हैं, B17 आबाद इलाका उसके अंडर मिल सकते हैं। बैरिया फेज 5 में, बैरिया फेज 4 में, बैरिया फेज 6 में आप लोग को अपार्टमेंट मिल सकते हैं। अलगुरैर गीगा मॉल के ब्लॉक 2 में मिल सकता है आप लोग को अपार्टमेंट। ये सारे वो अपार्टमेंट्स हैं जिनके नाम भी मैंने लिए हैं, जिसमें अगर आप उनके अगेंस्ट फाइनेंसिंग करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलेगी कर्ज की अदायगी तक। सेकेंडली, आप लोग को अच्छा रेंटल इनकम भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोग का कोई भी सवाल है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।